नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की अपडेट के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ पाल नाम का एक कॉइन लॉन्च होने वाला है 8 फरवरी 2021 को बाइनेंस पर। तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे इस वीडियो में, आज से कुछ समय पहले हमने क्रिप्टो करेंसी में कुछ इन्वेस्ट किया था, वो उस इन्वेस्ट करते समय कुछ मेरे से मिस्टेक हुई थी। आज उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कॉइन स्विच के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस है आपके लिए। तो जो भी आप डिसीजन ले सोच समझ के लीजिएगा बाय सेल करने का। तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं अजय और हम आज बात करने वाले हैं सेफ पाल कॉइन के बारे में। सेफ पाल कॉइन इससे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वैलेट बनाता था। अभी इसका कॉइन 8 फरवरी 2021 को बाइनेंस के एक्सचेंजर पर लिस्ट होने वाला है। तो बाइनेंस पर कोई भी कॉइन जब लिस्ट होता है तो आप जानते ही हैं कि वो सीधे ऊपर जाता है, मून पर जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी एक कॉइन के बारे में हमने वीडियो बनाई थी, लिट कॉइन के बारे में, और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी इनकम कमाई है। आपको इस कॉइन में भी इनकम करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मौका कैसे, क्योंकि जब भी कॉइन ये लॉन्च होता है तो वो सीधे ऊपर जाता है। और क्योंकि उस समय जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये कॉइन होता है, कई सारे उनके कंपनी के स्टाफ होते हैं या कुछ लोगों को एयर ड्रॉप कहीं से मिल जाता है, इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, तो उस समय आपको नहीं खरीदना है। क्योंकि ये कॉइन पहले ऊपर जाता है फिर उसी तरीके से नीचे जाता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। और जब ये कॉइन धीरे धीरे नीचे डेप्थ में चला जाए तो आपको ख़रीदना है। अगर वो डेप्थ आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो कुछ देर होल्ड करिए। कॉइन लॉन्च होने के बाद ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर स्टेबल होगा, उस समय आप खरीद सकते हैं। क्योंकि जिस समय ऊपर जा रहा होगा उस समय खरीद लेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। तो जब भी खरीदिए सावधानी से खरीदिए। अगर आप ये खरीद नहीं सकते हैं तो सिर्फ वॉच करिए, देखिए कितनी पोटेंशियल है इस कॉइन में। इस कॉइन का सेफ पाल का जो लॉन्चिंग डेट है वो 8 फरवरी है और समय है 2:30 दिन का इंडिया के हिसाब से। और जो प्राइस है वो 0.10 यानी कि तकरीबन 7 साढ़े 7 रुपये में इंडिया के INR में लॉन्च होने वाला है। तो आप देखिएगा उसको उस समय। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट के बारे में कि कैसे मुझे नुकसान हुआ और कौन सी गलती ऐसी थी मेरी जो आपको दोहराना नहीं है। दरअसल आज से 3 महीने पहले हुआ ये कि हमने 2 एक्सचेंजर चुना था एक्सपेरिमेंट के लिए कि कौन सा पैटर्न बेहतर है। तो उसमें एक हमने चुना था ज़ेप्पे, जिस पर हमने तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये डाला था और 150 कॉइन खरीदे थे। यूनिस्वैप के 150 कॉइन खरीद के स्टोर कर दिए थे। उसी तरह हमने एक दूसरे वैलेट में तकरीबन उतने ही पैसा 18-19-20 हज़ार रुपये डाला था और उससे ट्रेडिंग कर रहे थे, डेली ट्रेडिंग। 10,000 का ख़रीदा, 11,000 हुआ, बेच दिया, फिर 4,000 का ख़रीदा, 5,000 का बेचा। इस तरीके से डेली ट्रेडिंग एक एक्सचेंजर पर कर रहे थे और एक एक्सचेंजर पर हमने कॉइन खरीद के छोड़ दिया। तो ये 2 एक्सचेंजर को हमने धीरे धीरे देखते गए। कभी किसी में ज़्यादा हो, कभी किसी में ज़्यादा हो, कभी किसी में ज़्यादा हो, कभी किसी में ज़्यादा हो। लेकिन 3 महीने के बाद जो रिज़ल्ट मुझे मिला, जिस कॉइन को हमने ख़रीद कर छोड़ दिया था और जिस कॉइन पर हम डेली ट्रेडिंग कर रहे थे, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर निकला। जब 3 महीने के बाद, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने किया था, आज से 3 महीने पहले दोनों एक्सचेंजर में सेम बैलेंस डाला। तकरीबन 20,000 रुपये डालने का मेरा मन था, दोनों एक्सचेंज पर 20-20 हज़ार रुपये डाला, ये चेक करने के लिए कौन सा पैटर्न आज की तारीख में बेहतर है। तो पहला पैटर्न मैंने बताया कि हमने एक कॉइन को होल्ड करके छोड़ दिया और दूसरा पैटर्न ये था कि उसमें डेली ट्रेडिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, डेली जिसमें ट्रेडिंग हम कर रहे थे उसमें बैलेंस हमारा निकला 80-82 हज़ार रुपये 3 महीने में, और जिस पर हमने होल्ड करके छोड़ दिया था उस पर निकला करीबन 1,95,000 रुपया। तो आप देख रहे हैं कितना अंतर है, तकरीबन डबल या उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा है उसमें जिसमें कि हमने होल्ड किया था। कॉइन होल्ड किया था तकरीबन 150 कॉइन था यूनिस्वैप का, और जब शुरुआत हुई थी तो उस समय 150 के आसपास का कॉइन चल रहा था, वो 150-140 रुपये का। तो ख़रीद कर होल्ड कर दिया। उसके बाद इधर जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा डेली प्रॉफिट लॉस होते होते उतना फ़ायदा नहीं रहा। तो इस चीज़ से मेरी गलती ये, जिससे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप इसमें जो पैटर्न है, हो सके तो इस पैटर्न को अप्लाई कीजिए कि कॉइन को होल्ड करके छोड़ दीजिए। उसमें आपको आपकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं लगेगी, आप कम जानकार हैं, आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर पैटर्न यही होगा कि होल्ड करके छोड़ दें। लेकिन
आप गौर कीजिए, हमने कॉइन ख़रीदा कब था, तब जब वो कॉइन 140 रुपये का था। आज वो कॉइन 1300 रुपये का, यानी तकरीबन 10 गुना बढ़ा है। तो कॉइन चुनते समय या कॉइन का प्राइस चुनते समय आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन आपने 30 लाख का ख़रीदा और आप सोच रहे हैं कि आगे आगे मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि कोई भी कॉइन जब आप ख़रीदिए तो वो तब ख़रीदिए जब वो नीचे गहराई में डेप्थ में हो, तब जब वो बिल्कुल लो प्राइस पर हो तब खरीदिए और होल्ड करके छोड़ दीजिए उसको। एक ऐसा एक्सचेंजर आप आज की तारीख में कई एक्सचेंजर अपने मोबाइल पर आप रख सकते हैं। तो कुछ एक्सचेंजर ऐसे रखिए जिसमें आप कॉइन होल्ड करके छोड़ दें, और कुछ एक्सचेंजर ऐसे रखिए जिसमें डेली अपना टाइम के लिए, टाइम पास के लिए ट्रेडिंग करिए, इनकम के लिए। तो ये तरीका मुझे लगता है कि जिसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा अपना समय ना देकर, कम समय देकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको होल्ड करना बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उस समय कॉइन अच्छे चुनना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी गलती थी, इससे आप सीखिए कि डेली ट्रेडिंग से बढ़िया है कि आप कॉइन को होल्ड करें। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, कॉइन स्विच के बारे में। कई लोग मुझे मैसेज कर या कांटेक्ट कर बोलते हैं कि कॉइन स्विच कैसा है सर, कॉइन स्विच कैसा है। कॉइन स्विच के बारे में आप एग्जांपल ये समझ लीजिए कि कुछ एक्सचेंजर होते हैं समुद्र, इतने ज़्यादा उसमें पोटेंशियल होती है कि आपका कुछ भी पैसा वो समा सकते हैं। कुछ एक्सचेंजर होते हैं कोई नदी, अच्छा खासा आपका मेहनत, अच्छा खासा आपका अर्निंग करा सकते हैं। और कुछ कॉइन होते हैं जो छोटे से तालाब होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में क्या बात करना चाहते हैं। कुछ एक्सचेंजर काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ देते हैं और उनका जो सिस्टम होता है वो डेली अपडेट होता रहता है। और कुछ एक्सचेंजर इसलिए भी आते हैं कि आपको घुमा सकें। कई लोग मुझे ऐसा मैसेज करते हैं कि सर मुझे 600 रुपया है और वो कैसे निकालूं, कैसे विड्रॉल करूं। तो अब इस तरीके से अगर आप करेंगे, एक्सचेंजर पर कोई भी एक्सचेंजर को चुन लेंगे अपने मनपसंद का, तो उसमें नहीं होगा। जो लीडिंग कंपनी है, जो इंडिया में लीडिंग है, जो वर्ल्ड में लीडिंग है, उन पर आप जाइए, क्योंकि वो भी इसी तरह फ्री ही हैं। अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, उसके बाद सभी आपको सर्विस फ्री ही देते हैं। तो उस समय कॉइन जब एक्सचेंजर आप चुनते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि आप उससे पैसे की ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बस यही थे सारे अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप नए जो कॉइन आने वाले हैं उनसे काफ़ी अच्छा इनकम करें, अर्न करें। और सतर्कता, सावधानी, स्टॉप लॉस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।